क्या पेरियार ललन सिंह यादव का संघर्ष नहीं रहा? क्या छत्रपति साहू जी महाराज का संघर्ष नहीं रहा? पेरियार ईवी रामास्वामी का संघर्ष नहीं रहा? क्या श्री दयाल चौरसिया का संघर्ष नहीं रहा? क्या संत राम प्रजापति समाज के थे, उनका संघर्ष नहीं रहा? संत गाडगे का संघर्ष नहीं रहा? तो ऐसे बहुत सारे बहुजन 150 लगभग बहुजन महापुरुष हैं, सब समाज के सब वर्गों के जो बहुजन विचारधारा के के लिए लड़ाई लड़ी और बहुजनों के लिए लड़ाई लड़ी, हम सबके सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। तो आज जो जयंती मना रहे, कबीर साहब ने अंधविश्वास पाखंड पर क्यों परिहार किया? आत्मा परमात्मा भाव भगवान देवी देवता स्वर्ग नरक, इस पर क्यों परिहार किया? क्योंकि वास्तव में सच्चाई है कि हम पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक इसी आडंबर अंधविश्वास में फंस करके अपना पूरा जीवन खड़ा देते हैं, आत्मा भगवान देवी देवता स्वर्ग नरक के चक्कर में। ईश्वर को जो कबीर साहब है, देखिए बुद्ध की मार्ग अलग है थोड़ा सा, और जो कबीर साहब का मार्ग है थोड़ा सा, कान इधर से पकड़ के घुमा के पकड़ लिया। यानी कि जो बुद्ध ने मार्ग दिए वही हमारे कबीर साहब ने मार्ग दिए, लेकिन उनको थोड़ा समझना, क्योंकि कबीर साहब की व्यवस्था में पंथ में भी लोग आडंबर और अंधविश्वास में है, और बुद्धिस्ट लोग भी आज हमने देखा वो भी अंधविश्वास पाखंड में है। क्योंकि बुद्ध ने कहा कि तर्क करो, अगर तर्क नहीं करोगे तो लिखने वाले वही थे, चाहे वो पंथ हो और चाहे वो धार्मिक व्यवस्था की पुस्तकें हो, वहाँ भी पाखंड है। इसलिए कबीर साहब ने आत्मा परमात्मा भाव भगवान ईश्वर को माना कि तुम्हारे अंदर सब कुछ है। उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर सब कुछ है, तुम्हारे पास सब कुछ है, कहीं मत जाइए, ना गंगा नहाइए, ना आप कहीं तीर्थ जाइए, ना कोई मस्जिद जाइए, ना कोई मंदिर जाइए, सिर्फ अपने ईश्वर ईश्वर। उनको पता किसको माना? दिमाग को कहा। बुद्ध ने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी कि बुद्धि की शरण जाओ। धम्मं शरणं गच्छामि, धर्म का मतलब होता धारण करना, यानी प्रकृति की व्यवस्था को धारण करना। संघं शरणं गच्छामि, यानी कि आप लोग संगठित रहो। यानी कि बुद्ध की वाणी, बुद्ध का मार्ग और कबीर साहब का मार्ग एक मार्ग है। बुद्ध ने कबीर साहब ने बुद्ध को ही अपना गुरु माना। देखिए यहाँ थोड़ा हो सकता है कंफ्यूज में, लेकिन कहीं कहीं पुस्तकों में बहुत सारी चीजें हैं नहीं, क्योंकि पंथ वाले हो सकता है कहने लगे कि कहीं है ही नहीं ऐसा, लेकिन जब वास्तविकता तर्क करिए, क्योंकि उस समय कबीर साहब जिस समय थे उस समय कंडीशन क्या थी कि आत्मा भाव भगवान देवी देवता का अगर सीधे सीधे खंडन करते बुद्ध की तरह, तो हो सकता था उनकी 52 बार हत्या करवाने की कोशिश की गई, नहीं करवा पाए। हो सकता था पहली बार में उतना बड़ा षड्यंत्र रचते, क्योंकि उस समय मनवाद और सामंतशाही बुद्ध के समय नहीं इतना था। यानी बुद्ध थे एक राजा के बेटे थे, यानी कि सिद्धार्थ के बेटे थे, वो राजा के थे, और कबीर साहब की हो सकता था हत्या पहली बार हो जाती, इसमें भी तर्क लगी। इसलिए कबीर साहब ने खुला के सारी बातें हमें लोगों को समझाने की कोशिश की है कि आत्मा परमात्मा भाव भगवान देवी देवता, जो ये तिगड़ियां बनाई गई हैं, जो ये तिगड़ियां हम लोगों को थोपी गई है, इस पर फंसे रहो और इसी के गुलाम बने रहो, और शिक्षा के दशा में न जान पाओ शिक्षा क्या है। इसलिए आप लोग देखिए, थोड़ा मैं बुद्ध के विषय में बताऊंगा, बहुत तार्किक बात है, और कुछ नहीं बताऊंगा समय कम लेते हुए। देखिए बुद्ध ने कहा संघं शरणं गच्छामि, जब तक संग नहीं होता तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज भी हम लोग संविधान बचाओ की लगातार छोटे छोटे कार्यक्रम में अपने कार्यक्रमों में लाते रहे, लेकिन क्यों? क्योंकि हम लोगों का संग कमजोर है, और संग हम लोगों के शक्ति बहुजनों को सत्य होगा प्रताड़ित किया जा रहा, आज भी प्रताड़ित किया जा रहा, गुलाम बनाया जा रहा, लेकिन नहीं समझ पा रहे। तो मैं बुद्ध की बात कर रहा था कि बुद्ध एक राजा थे, यानी कि उनके पिता राजा थे, शुद्धोधन नाम था, वहां से सिद्धार्थ थे उस समय। लेकिन जब बुद्ध हुए तब उन्होंने एक संघ बनाया, यानी संघ में भिक्षु थे, और आपको बता दें कैसे कैसे भिक्षु थे। अंगुलमार डाकू जैसे, बहुत तर्क वाली बात है, अंगुलमार डाकू जैसे वाले
वो बुद्ध की सराय में थे, बुद्ध के साथ में थे। आजाद शत्रु राजा यानी कि आजाद शत्रु जो बिंदुसार का बेटा था, बहुत क्रूर था, और वो था किसके साथ आ गया था? बुद्ध के साथ आ गया था। यानी बुद्ध का विरोधी भी था, लेकिन बुद्ध के साथ आ गया। अब बुद्ध ने कर दिया